तो यार फाइनली तुम्हारे क्लास 9 के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अब तुम क्लास 10 की दुनिया में एंट्री करने वाले हो। तो आप सभी लोगों का स्वागत है क्लास 10 की दुनिया में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। हल्का सा बता देता हूं कि इस वीडियो में पूरा क्या होने वाला है आपके साथ, आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में आपके जितने भी कंसर्न होंगे क्लास 9 से 10th में जाने में, जो भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सारी चीजों को एनालिसिस करके मैंने ये सारे कुछ सवाल बनाए हैं। प्लस साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी क्लास 10th के लिए, सिलेबस आपको क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, किस तरह का टाइम टेबल आपका होना चाहिए, साथ ही साथ आपको कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए, प्लस आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप एकदम नए हो, नई शुरुआत कर रहे हो, अभी ऑनलाइन के फील्ड में आना शुरू किए हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्प करने वाली है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ऑनलाइन के थ्रू आप क्लास 10 की बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करने वाले हो। तो यार देखो, अभी तक तुम आराम से कोविड के जो सिचुएशन चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और तुम क्लास 9th में नहीं पढ़े हो। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि तुम सिर्फ टाइम पास करके क्लास 9 से 10th में आए हो। तो अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, भैया बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने क्लास 9th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं सिर्फ क्लासेस अपनी अटेंडेंस लगवाने के लिए अटेंड करता था और अब मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मम्मी पापा सबको लगने लगा है कि ये फेल हो जाएगा क्लास 10th में। अब मुझे भी डर लग रहा है और मैं चाहता हूं, मैंने भी इस बार मूड बना लिया है कि मैं शुरू से पढ़ूंगा, मैं जान लगा दूंगा। तो ये सारी चीजें तो सभी बच्चों में आती हैं, लेकिन होता किसी के साथ नहीं है। शुरुआत में सबके अंदर मोटिवेशन होता है, आग होती है, लेकिन वो 1 महीने बाद जाके बुझ जाती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यार जिसको जिसको डर लग रहा है उसको सबसे आराम से मैं बता देता हूं कि क्लास 9th टफ था, क्लास 10th इजी है। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। जब बच्चा क्लास 8 से 9th में जाता है तब उसे लगता है कि अब मैं बोर्ड की दुनिया में आ गया हूं, क्लास 9, 10, 11, 12 वाली दुनिया में एंट्री कर चुका हूं, अब मुझे पढ़ना होगा। तो इसलिए क्लास 9 का सिलेबस थोड़ा सा हार्ड रखा जाता है कि आप जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। क्लास 8 से जो 9th होता है वो टफ होता है, सॉरी 9th जो होता है वो 10th से टफ होता है और 11 जो होता है वो 12th से टफ होता है। इसलिए 9th में क्या करते हैं कि बच्चे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, लेकिन टफ होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि आप लोग पढ़ाई करिए। तो यार मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि आपको पूरे साल भर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्लास 10th जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्लास 10th बहुत इजी। अपने किसी सीनियर से, भैया से पूछेंगे जो बोर्ड इस बार दे रहे हैं, तो वो खुद ही आपको बताएंगे कि क्लास 10th इज इजी देन 9। ठीक है, दूसरा सवाल है कि भैया अच्छा 9th में तो हम लोग अपने स्कूल में पेपर दे रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी अपने को, अपन आराम से जा रहे थे स्कूल में पेपर दे के आ रहे थे। तो भैया इस बार पेपर पर कैसे होता है? तो यार मेरे दोस्त, जिन बच्चों को नहीं पता है, अक्सर सभी बच्चों को पता होता है कि क्लास 10th में एक बोर्ड एग्जाम होता है। बोर्ड एग्जाम क्या होता है? हम अपने स्कूल में पेपर नहीं देते, हम दूसरे स्कूल में जाते हैं, हमारा सेंटर कहीं जाता है किसी अन्य स्कूल में, तो वहां पे हम जाकर पेपर देते हैं। साथ ही साथ हमारी कॉपियां हमारे टीचर्स नहीं चेक करते हैं, हमारी कॉपियां अनदर टीचर्स जो अलग अलग स्कूल्स के होते हैं वो चेक करते हैं। तो इसमें वो जो हम लोग सोचते हैं ना यार, ये जो टॉपर लड़का है इसको सर जी अपने मन से बहुत नंबर दे देते हैं बढ़ा बढ़ा के, क्योंकि इसको बहुत मानते हैं, तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होने वाला है। तो ये बेनिफिट सभी बच्चों को मिलता है कि यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, सभी बच्चों को बराबर का मौका मिलता है नंबर गेन करने के लिए। इसलिए कहा जाता है जो बच्चा क्लास 9 में 60% लेके आया है वो भी बच्चा क्लास 10th में 95% के भी ऊपर लाता है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि टॉपर जो है वो गिर जाता है, क्योंकि टॉपर को स्कूल वाले टीचर थोड़ा प्रमोट करते रहते हैं, और जब वो बाहर जाता है तो शायद अगर वो पढ़ाई से नंबर नहीं पाता था तो उसे दिक्कत होती है। तो ये चीज बड़ी अच्छी बात है कि आपके बोर्ड एग्जाम जो है बाहर होते हैं, आपको बेनिफिट है। आप लोग इस चीज से डरिएगा मत कि आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो पेपर थोड़ा सा हार्ड, कुछ नहीं होता है, पेपर इजी चेक होता है, पेपर में नंबर अच्छे आते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि पेपर आपका कैसे होगा और पेपर चेक वगैरह कैसे होती है, सारी चीजें। तो अब बच्चों के मन में आता है कि भैया मेरा फोकस है कि मैं अब 95% इस बार क्लास 10th के बोर्ड में लाने वाला हूं, अपने पापा मम्मी को दिखाने वाला हूं कि हाँ मैं भी अच्छा लड़का हूं, वो दिन भर मुझको डांटते रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मन में पहला सवाल आता है कि भैया क्या मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूं? क्योंकि आसपास मेरे बहुत सारी कोचिंग है, अच्छी अच्छी कोचिंग है, और वहां से टॉपर भी निकलते हैं, रैंकर्स निकलते हैं। तो यार मेरे दोस्त, वो जमाना अब चला गया कि बच्चा जाए ऑफलाइन में 1000, 1500 रुपए, 2000 रुपए पर मंथ का फीस दे। मैं आपसे एक बहुत आराम से आपको एक सलाह दूंगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन से बढ़िया कंटेंट अवेलेबल है। हमारे चैनल पे भी कई सारे कंटेंट अवेलेबल है, क्लास 10th के 9th के भी अवेलेबल है, और
आप चाहे तो YouTube पे कहीं से भी पढ़ सकते हैं जहां से आपको चीजें अच्छी लगे। YouTube पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है, बट अगर आपका मन है तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्लियर? अच्छा, चौथा सवाल बच्चों के मन में आता है कि भैया क्लास 9th में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि इस बार कोविड था, ऑनलाइन क्लास चलती थी, बस हम भी अपना म्यूट करके आराम से इधर उधर करते थे, अटेंडेंस लग जाती थी, काम हो जाता था। तो क्या भैया क्लास 10th में उसके कारण मैं फेल हो जाऊंगा? क्या मेरे नंबर कम आ जाएंगे? देखो, क्लास 9th और 10th का थोड़ा बहुत इंटरकनेक्शन तो होता ही है, बट ऐसा नहीं है कि आपका अगर 9th खराब हुआ है तो आपका 10th भी खराब हो जाएगा। आराम से मेहनत करो, इजी सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस है, इजी, आराम से धीरे धीरे करोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। क्लियर? बड़े नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहां से हम लोग बात करेंगे आपके बोर्ड की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है कि आप भी अपना स्कोर जो है वो 95% ला सके। देखो, हर बच्चा चाहता है कि वो अव्वल रहे, वो ऊपर रहे। क्यों? आप क्या आपका फोकस ये होगा कि मैं 60% लेके आऊं, मैं 70% लेके आऊं? क्यों नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका फोकस हमेशा हाई लेवल होना चाहिए, उसके लिए मेहनत करिए। टॉप करने के लिए मेहनत करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। तो आपको बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज्यादा डरना नहीं है, इजी इजी धीरे धीरे पढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यू हैव एवरीथिंग। ठीक है, स्ट्रेटजी ये होने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता दूं आपका सिलेबस कैसा होने वाला है। क्लास 10th का सिलेबस जो है वो आपको यही पता है, जैसे आपने क्लास 9th में सब्जेक्ट पढ़े थे, मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश। अगर किसी का कंप्यूटर रहा होगा तो इस बार भी कंप्यूटर होगा। तो ये सारी चीजें सेम सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, वही सारी चीजों को आप आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सिलेबस आप लोगों को भी पता है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं कि अपकमिंग सिलेबस क्या है। पिछले साल आपका सिलेबस कम हुआ था, अब इस साल देखिए सरकार आपके साथ क्या करती है, जो भी चीजें होंगी वो आपको पता चलेगा। तो सिलेबस वही लगभग रहने वाला है। ठीक है, किताबें मैं आपसे रिकमेंड यही करूंगा कि NCERT खरीद लीजिए, महंगी नहीं आती है, आराम से NCERT खरीद लीजिए, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, ऑनलाइन आपके पास क्लासेस पड़ी हुई हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ खुद से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आई होंगी कि आपको NCERT खरीद लेनी चाहिए। प्लस अगर आप चाहते हैं कि और आप बेहतर कर सके तो मैथ में आप RS अग्रवाल या RD शर्मा खरीद सकते हैं। ठीक है, साइंस में आप S चांद या प्रदीप खरीद सकते हैं, जो आपके लिए हेल्प बुक का काम करेगी। ठीक है, और साथ ही साथ SST आपको NCERT से ही पढ़नी है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं, लिटरेचर की किताबें आपको NCERT से ही पढ़नी है। टाइम टेबल देखो, शुरू में कुछ इतना ज्यादा डरना नहीं है, 8 से 10 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे कुछ इतना नहीं पढ़ना है। आराम से शुरू करो, धीरे धीरे। एक ना इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे क्लास 10 में पढ़ना है, मैं धीरे धीरे सीखूंगा। ठीक है, आपको मैथ लगाना शुरू कर देना चाहिए, आपको धीरे धीरे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप बायो के फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो बायो की किताबें खरीद के पढ़ना शुरू कर दो। जैसे मान लो आपने पहला चैप्टर शुरू कर दिया मैथ्स का रियल नंबर, ठीक है, तो उसका कहीं से ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देखो, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में रियल नंबर का आप वीडियो देखो, आराम से उसका एक थोड़ा सा माइंड में क्रिएट हो जाएगा, हाँ रियल नंबर ऐसे ऐसे पढ़ना है। उसके बाद NCERT खोलो, एग्जाम्पल्स लगाओ, एग्जाम्पल्स लगाने के बाद एक्सरसाइज लगाओ, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आप अगर पढ़ोगे 2 से ढाई घंटे, नहीं कह रहा हूं कि 8 से 10 घंटे अभी पढ़ने, कोई जरूरत ही नहीं है। क्लास 10 इतना इजी है, इतना छोटा सा सिलेबस है, आप 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ते हो ना धीरे धीरे, तब भी आप 4 महीने में सिलेबस एकदम आराम से कंप्लीट कर लोगे। तो डरो मत, आराम से करो। ठीक है, तो ये तो टाइम टेबल की बात होगी। प्लस वो बच्चे जो सीरियस है अपने करियर को लेकर, जो चाहते हैं कि कंपटीशन के फील्ड में रहे, वो NTSC की प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर दें। मैं क्लास 9 के बच्चों को रिकमेंड करता हूं, मैं क्लास 8 से 9 के मूविंग बच्चों को रिकमेंड करता हूं, साथ ही साथ मैं क्लास 9 से जो 10th में मूव कर रहे हैं उन सभी बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि आप NTSC की प्रिपरेशन खुद से करना शुरू कर दें। उसके लिए क्या क्या करना है, ये NTSC क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है, 5-6 वीडियो बनाए हैं। NTSC क्या है, सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे है, किताबें कौन सी लेनी चाहिए, तैयारी क्यों करें, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, एप्लीकेशन फॉर्म कितना कब आता है, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3-4 वीडियो है, आराम से देखना, एक NTSC के बारे में माहौल बनेगा, और जो आप खाली हो ना खुद को कंपटीशन के लिए तैयार करने लगोगे, एक मोटिवेशन आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई जो आपको करनी है। ठीक है, अब आपके मन में एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी है उसका ख्याल रखिएगा। शुरू में ये सारी चीजें सब लोग बताता है, बट
बच्चे इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, तो कोशिश करिएगा फॉलो करने की। पहली बात, रिलेशनशिप, आप किसी से भी इतना भी क्लोज मत हो जाइएगा कि आपकी स्टडी को वो दिक्कत क्रिएट करे, ठीक है। क्योंकि अभी आप क्लास 10th में हो, अभी आप बच्चे हो, थोड़ा थोड़ा आपके अंदर उतावलापन आएगा, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगे, बहुत सारा इसमें इंटरेस्ट आएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, सभी लोगों से ये निवेदन है कि अभी इस चीज से दूर रहिएगा, अभी अपने करियर को बिल्डअप करने में कोशिश ज्यादा करिएगा, ठीक है। जब आपका एक बार करियर सेट हो जाता है, आप लाइफ में कुछ अच्छे पोजीशन पे पहुंचने लगते हो, एक अच्छे फील्ड में पहुंच जाने लगते हो, तो सारी चीजें, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपसे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से आपकी बॉन्डिंग होगी। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, अगर बच सको तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर। दूसरी बात, फोन, आपको पता है कि अब ऑनलाइन आपको पढ़ना है, तो फोन की एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। फोन से आपको लेक्चर्स देखने हैं, आपको अभी फोन का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। ज्यादा सोशल मीडिया पे कनेक्ट मत होना अपने आप को। अभी धीरे धीरे एक टाइम आता है ना, ग्रेजुएशन जब 12th पास कर लेते हो, उसके बाद ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में इतना प्रेशर नहीं होता है, तो वहां पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो अभी अपने आप को थोड़ा सा दबा के रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आप लोगों को तो इतनी चीजें मिल रही है, जब हम लोग पढ़ते थे तो फोन तो होता ही नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट थोड़ा थोड़ा उसमें घुस मत जाओ, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास फोन है, बहुत सारे गलत एक्टिविटीज जो होती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो प्लीज रॉन्ग पाथ पर मत जाइएगा, किसी भी गलत रास्ते पर मत जाइएगा, बस इतना निवेदन है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो। क्लियर। तो इस चीज का याद रखना, पेरेंट्स भी इस चीज को खुल के आपको समझा नहीं पाते हैं, बट मैं आपको ये एक चीज बस छोटी सी यही आगाह करूंगा कि किसी भी गलत रास्ते को मत चुनिएगा, नहीं तो ये आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। क्लियर। तो और चौथी बात, ये रट्टाफिकेशन जो मैंने इतना हिंदी और इंग्लिश में मिलाकर लिखा है, रट्टाफिकेशन ये है कि आपको किताबें पढ़ने की आदत बना लेनी चाहिए, चीजों को समझने की आदत बना लेनी चाहिए, रटने वाली आदत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मजे के साथ पढ़ो, क्लास 10th का प्रेशर मत लो, ठीक है। एंजॉय करो, चीजों को सीखो, अपने अंदर ना पढ़ने की एक भावना जागृत करो कि हाँ मुझे सीखना है, मैं अब क्लास 10th में आया हूं, मैं कुछ सिंसियर हुआ हूं, अब मैं बच्चा नहीं हूं। अपने आप को थोड़ा सा बड़ा बनाओ कि हाँ मुझे अब करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। आई होप ये जो भी मैंने बताने की कोशिश की, आप नए हो, क्लास 9 से 10th में जा रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ अपनी शुरुआत करो। आई होप पूरे जर्नी में आपको बहुत मजा आने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पे सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, क्लास 10th से रिलेटेड, क्लास 9 से रिलेटेड, NTSC से रिलेटेड भी सारी चीजें आपको मैं अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरे साथ बने रहना, अपना प्यार देते रहना, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आया होगी, किस भैया ने सारी चीजें अच्छे से बताई हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।